वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया कंसेप्ट जो कि अनुमान प्रमाण। ये पीवी के पार्ट 2 का कंसेप्ट है, पीवी 2 का कंसेप्ट है अनुमान प्रमाण। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है 20 to 24 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। इसमें से एक एलएक्यू फिक्स है, एक एसक्यू फिक्स है, लेकिन दूसरा भी आने के चांसेस है और 2 से 3 एमसीक्यू इसमें से फिक्स है, यानी कि 24 मार्क्स का इजीली इसमें से आ जाता है। इसमें जो है इसकी बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में जो है पीवी 2 में जो है यही सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर। लेकिन अगर आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहोगे, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको एग्ज़ाम के लिए इसके लिए प्रिपेयर करना है और आपको समझ में भी आना चाहिए, ऐसा मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। आपको इजीली याद भी रहे, एकदम मिनिमम श्लोकाज आपको बताने वाला हूँ और आपकी कंसेप्ट सारी क्लियर हो, आप इजीली इसको लिख के आए, ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ। अनुमान प्रमाण चैप्टर ये देखने के बाद आपको जो है सारी की सारी सिलेबस कॉपी के एम के पॉइंट जो है वो कवर होने वाले हैं और आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, फिर बेसिक कंसेप्ट, ये आपको चैप्टर समझने के लिए क्या क्या बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो देखने वाले हैं, और फिर व्याप्ति देखने वाले हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स में से एक व्याप्ति कंसेप्ट है, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो का इतना ही टारगेट है, ये वीडियो आपको देखना ही है, क्योंकि ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो ये जो है पार्ट 1 है इस वीडियो का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है, इसको हम बोलते इन्फरेंस भी बोलते हैं, इन्फरेंस, या फिर इसमें बेसिक इसमें लगाया तो गेस भी बोल सकते हैं हम बेसिक लैंग्वेज में हमारी। तो ये अनुमान का नॉर्मल मीनिंग हुआ। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से नॉलेज मिल रहा था, तो अनुमान प्रमाण की ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर है कि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से जो है आपको जो है नॉलेज मिलता है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है 5, उन सेंस ऑर्गन से आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें दिख रही है उन्हीं का आपको प्रत्यक्ष से ये मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ें दिख नहीं रही, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो आपको दिख ही नहीं रहे, तो उनका नॉलेज आपको कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें जो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं मिल सकती, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अनुमान प्रमाण का यूज़ होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है डिसीज़ेस में सिम्पटम्स दिखते हैं, यानी कि आपको फ़ीवर हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारे के सारे सिम्पटम्स है, ये आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ में आएंगे। लेकिन इससे आपको डिसीज़ तो समझ में नहीं आएगा, डिसीज़ डायरेक्टली दिखता तो नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से, लेकिन इसके लिए आप गेस लगाते हो, सिम्पटम्स देख के आपको जो है डिसीज़ पता चलता है उधर पे। तो ये जो है डिसीज़ जो है किस प्रमाण से पता चल रहा है, अनुमान प्रमाण से पता चल रहा है। इसका बेसिक आइडिया है। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है कि अगर आपको जो है धुआं दिख रहा है, स्मोक दिख रहा है, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, आपके चक्षुरेंद्रिय का यूज़ करके आपको जो है स्मोक दिख रहा है उधर पे। लेकिन स्मोक को देख के जो है आपने फायर को उधर पे गेस किया कि उधर फायर लगाई होगी, तभी वो उधर पे स्मोक आ रहा है। तो ये किसका यूज़ हुआ, अनुमान प्रमाण का यूज़ हुआ। तो ऐसे कंसेप्ट चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं पता चलेगी, और मैक्सिमम चीज़ें वही है जो आपको पता नहीं चलेगी। प्रत्यक्ष का ज्ञान जो है लिमिटेड है, लेकिन अनुमान प्रमाण जो है अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आप कितने गेसेस लगा सकते हो और बता भी नहीं सकते। जैसे कि सिम्पटम्स, समझो आपने कुछ सिम्पटम्स देखे, तो उसके जो है वो सेम सिम्पटम्स बहुत सारे डिसीज़ेस में होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अनुमान प्रमाण से पता चल जाएगी। तो ये इसका ये है। आपको समझ में नहीं भी आया तो आप आगे आके देखते जाइए। तो इंट्रोडक्शन में दिखा दिया है श्लोका अनुपश्चात मीयते इति अनुमानम। अब इसका मीनिंग क्या है, इन्फरेंशियल नॉलेज दैट वी गेट आफ्टर प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण पहले यूज़ होता है, उसके बाद में जो आपको नॉलेज मिलता है प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद आपने इन्फरेंस किया हुआ नॉलेज, उस नॉलेज को हम बोलते हैं अनुमान, इसको हम बोलते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि सबसे पहले जो है अगर आप जो है डिसीज़ के एग्जांपल में देखें, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण से जो है सिम्पटम्स वहाँ पर देखते हो सबसे पहले, आप डायरेक्टली अनुमान प्रमाण यूज़ नहीं करते हो। लेकिन सिम्पटम्स देखने के बाद जो है आप जो है अनुमान प्रमाण यूज़ करते हो, यानी कि ईज़िली ऐसे आप फर्स्ट जो है प्रत्यक्ष प्रमाण यूज़ करते हो, उसके बाद में अनुमान प्रमाण यूज़ करते हो। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है ये सेंटेंस में, कि पहले जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में जो आपको नॉलेज मिलता है और आप इन्फर करते हो, उस नॉलेज को हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, इन्फरिंग फायर आफ्टर वाचिंग स्मोक। अगर आपने जो है स्मोक देखा है, स्मोक, वाचिंग स्मोक, चक्षुरेंद्रिय का यूज़ करके आपने प्रत्यक्ष प्रमाण यूज़ किया है यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो आपने वो देखा स्मोक, तो उससे आपने जो इन्फर किया कि फायर है वहाँ पर, तो बाद में अनुमान प्रमाण का यूज़ किया।
तो ये जो है सिंपलेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। इसको अगर हम दूसरा एग्जांपल आप बोलोगे तो आप डेली लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो इन्फरिंग रेन आफ्टर वाचिंग द हेवी डार्क क्लाउड्स, समझो, आफ्टर वाचिंग डार्क क्लाउड्स, इसको आप ऐसे समझोगे। अगर आपने जो है डार्क क्लाउड्स यानी कि घने बादल देखे तो आप उससे जो है इन्फर कर रहे हो कि रेन आने वाला है। तो ये डार्क क्लाउड्स आपने जो है आपने चक्षुरेंद्रिय से देखे यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण से देखे, लेकिन आपने गेस लगाया कि रेन आने वाला है, तो ये किसका है? अनुमान प्रमाण का है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप प्रत्यक्ष यूज़ करते हो, उसके बाद में जो है आप अनुमान लगाते हो। ये सिंपल चीज़ है। अभी हम देखने वाले कंसेप्ट जो कि आपको यूज़ होने पहले पता होने चाहिए, ये सब अनुमान चैप्टर पढ़ने से पहले। और ये एक एक कंसेप्ट का हमको बाद में डिटेल में भी देखना है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हेतु यानी कि साधन। कोई भी चीज़ होने के लिए कुछ तो कॉज होता है यानी कि रीज़न होता है, उसको हम बोलते हैं हेतु। फिर बाद में जो है जो चीज़ हुई है वो चीज़ किस चीज़ की वजह से हुई है? हेतु की वजह से। लेकिन जो चीज़ अल्टीमेटली हुई है वो होती है साध्य यानी कि प्रूव्ड थिंग यानी कि रिजल्ट। अभी इसको एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, आप थोड़ा वेट करो। पक्ष यानी कि साइट, जहाँ पर ये साध्य हो रहा है, ये साध्य आपको दिख रहा है, उसकी जो साइट होती है यानी कि प्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं पक्ष। फिर व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य। जो आप हमने जो हेतु और साधन की साध्य की बात कर रहे हैं, उनमें जो इनवेरिएबल रिलेशन अगर है कि अगर वही हेतु है तो वहाँ पे वही साध्य आ रहा है, अगर ऐसी चीज़ है तो उनके जो रिलेशन है उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो आप देखो, और इसको हम व्याप्ति को डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, इन्फरिंग फायर एट माउंटेन बाय वाचिंग द स्मोक। हमने जो है स्मोक को देखा है, तो हमने इन्फर क्या किया है कि वहाँ पर फायर है। तो हमने इन्फर क्या किया है? फायर है यानी कि साध्य है, या फायर जो है साध्य है यानी कि ये रिजल्ट है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में फायर जो है साध्य है। और हमने ये किस चीज़ से पता चला? स्मोक की वजह से पता चला, यानी कि यहाँ पर कॉज क्या है? स्मोक है, यानी कि कॉज स्मोक की वजह से हमको पता चला कि वहाँ पर फायर है। पक्ष यानी कि वो प्लेस जहाँ पर वो साध्य प्रेजेंट है, वो पक्ष क्या है? यहाँ पर माउंटेन है, ये वो प्लेस जहाँ पर फायर लगी है, तो उसको हम पक्ष बोलते हैं। और व्याप्ति क्या है? इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर। अगर कहीं पे आपको स्मोक दिख रहा है तो वहाँ पर जो है डेफिनेटली आग लगी ही होगी, तभी वहाँ पर स्मोक दिखता है। ये ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम, यानी कि जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि होती है। आप कुछ भी करो, आप जो है स्मोक क्रिएट नहीं कर सकते अगर वहाँ पर आग नहीं लगी है। तो ये जो है इनवेरिएबल रिलेशन है। आपको जो है दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये व्याप्ति होता क्या है। अभी ये एग्जांपल है, इन्फरिंग रेन इन द स्काई बाय वाचिंग डार्क क्लाउड्स। आपने जो है इन्फर क्या किया है? रेन है। तो आप जो चीज़ आप एंड में एज्यूम कर रहे हो और या फिर गेस कर रहे हो, वो आती है साध्य में। यहाँ पर साध्य क्या है? रेन। और क्यों आपने देखा वाचिंग क्लाउड्स, देखे आपने डार्क क्लाउड्स, तो डार्क क्लाउड्स की वजह से आपको लगा रेन आने वाला है, तो यहाँ पर हेतु क्या हुआ? डार्क क्लाउड्स हुए। और ये यहाँ पर पक्ष यानी कि प्लेस कौन सा है? तो स्काई है। लेकिन यहाँ पर इनवेरिएबल रिलेशन यानी कि व्याप्ति जो है, ये डार्क क्लाउड्स और रेन जो है साथ रिलेशन नहीं है हेतु और साध्य का। क्योंकि ऐसा है कि हर बार जो है अपने जो है डार्क क्लाउड्स देखे तो डेफिनेट नहीं है कि रेन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ये डेफिनेट नहीं है। यहाँ पर बोला कि इनवेरिएबल रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन चेंज होगा ही नहीं अगर डार्क क्लाउड्स है ही, और वहाँ पर जब जब डार्क क्लाउड्स आ रहे तब तब रेन हो ही रहा है, तो वहाँ पर जो है व्याप्ति आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन फायर और स्मोक के एग्जांपल में कैसा है? अगर स्मोक हुआ तभी फायर आती है, फायर हुआ तभी स्मोक आती है। ये जो इनवेरिएबल है, क्योंकि विदाउट फायर जो है स्मोक आ ही नहीं सकता है किसी भी इसमें, तो वहाँ पर जो है ये व्याप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जो है डार्क क्लाउड्स हो भी सकते हैं लेकिन रेन नहीं आ सकता कुछ कुछ केसेस में। तो ये 100% इनवेरिएबल चेंज होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर ही व्याप्ति होती है। तो इस केस में यहाँ पर व्याप्ति नहीं है इस एग्जाम्पल में, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आज आ गया होगा। इतना मैं ये करते हो, अगर आपको नहीं आया तो फिर से एक बार देख लिए। क्योंकि हेतु जो है आपको जिस चीज़ की वजह से पता चल रहा है वो चीज़ होती है हेतु। जो चीज़ आपको पता चल रही है वो होती है साध्य, उसका जो प्लेस होता है वो पक्ष होता है। अगर वो हेतु, अभी हेतु और साध्य बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन व्याप्ति जो है इनवेरिएबल होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो
हेतु की वजह से हमेशा साध्य होना चाहिए, लेकिन ऐसे हो रहा है कि कभी कभी हेतु है तो साध्य हो रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं हो रहा है। जैसे कि डार्क क्लाउड्स कभी है तो रेन होता ही है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी वाली चीज़ों को उधर व्याप्ति बोलते नहीं है। इतना सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इस कंसेप्ट को ये करने के लिए। सो अभी हम व्याप्ति को डिटेल में देखते हैं। यत्र धूमस्त तत्र अग्निरिति साहचार्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति का मीनिंग, अब अगर आपको अपने ये श्लोक का बाहर नहीं भी किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य विदाउट फेल, आपको जो है बोला कि अगर यहाँ पर रेन के एग्जांपल बोला, वहाँ पर फेल हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो है डार्क क्लाउड्स की वजह से कभी कभी रेन आ भी नहीं सकता है या फिर कभी आ सकता है। तो ये विदाउट फेल नहीं है, क्योंकि कभी अगर नहीं आया रेन तो वहाँ पर वो फेल हो रहा है, तो वो व्याप्ति नहीं है। लेकिन अग्नि और धूम के केस में जो है फेल होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अग्नि है वहीं पर ही धूम आता है। कहीं पर भी धूम ऐसे नहीं आ सकता है, विदाउट अग्नि आ ही नहीं सकता है। तो इसको हम व्याप्ति बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। तो वेयर देयर इज धूम देयर इज अग्नि, ऐसे ये एग्जाम्पल है, इसको व्याप्ति बोलते हैं। और आपको एग्जाम में इतना डेफिनेशन आपको लिख के आना है। फिर टाइप्स ऑफ व्याप्ति, फर्स्ट टाइप है अन्वय व्याप्ति और दूसरा टाइप है व्यतिरेक व्याप्ति। आपको सिर्फ ये क्लासिफिकेशन करना है, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है व्याप्ति के लिए। अन्वय व्याप्ति यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी समझो हेतु और साध्य में जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि धूम है जहाँ पर वहाँ पर अग्नि है ही, ये पॉजिटिव है यानी कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये प्रेजेंट है दोनों चीज़ों, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ तो ये अन्वय व्याप्ति इसको बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है व्यतिरेक व्याप्ति। यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन होता है हेतु और साध्य में। अगर हेतु नहीं है तो वहाँ पर साध्य हो ही नहीं सकता है। यानी कि अगर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर हेतु है, वहाँ पर लाइफ हो ही नहीं सकती है। जो ये नेगेटिव, हम जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे नेगेटिव वाले एग्जांपल्स व्यतिरेक व्याप्ति में आते हैं। आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्यों हुआ क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हमको बहुत दिन समझ में नहीं आई थी। लेकिन ये बस पॉजिटिव वाला होता है, को यही एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है। और ये व्यतिरिक्त वाला जो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बोला है कि जहाँ पर ऑक्सीजन होता ही नहीं है वहाँ पर लाइफ हो ही नहीं सकती है, ऐसे बोला है। तो ये जो है व्याप्ति का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फिक्स है कि ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर लाइफ होती ही नहीं है। तो आपको खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है। ये सिंपल चीज़ है व्याप्ति का, इनवेरिएबल रिलेशन होता है। बस पॉजिटिव रहा तो अन्वय व्याप्ति और नेगेटिव रहा तो व्यतिरिक्त व्याप्ति है यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं इसको। अब ये 2 एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ये आपके पूरे के पूरे अनुमान चैप्टर में जो है, अनुमान कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको जो है आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए लिखने आने वाले हो, तो मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना ही समझ के लेना है। और इसके ये जो एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। आप यही लिख के आओगे तो आपकी सारी चीज़ें को रिलेट हो जाएगी, आप इजीली लिख सकते हो। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल्स में पढ़े तो आपको जो है वो समझ में आने के चांसेस बहुत कम है। तो पहला एग्जांपल है इन्फरिंग फायर एट माउंटेन्स बाय वाचिंग स्मोक। अब इसको आयुर्वेदा की इसमें लैंग्वेज में बोलते हैं यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। क्या बोलते हैं? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। ये जो है यहाँ पर एग्जांपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाले का। तो इसका ये है कि अगर यहाँ पर इन्फरिंग फायर, हम फायर इन्फरिंग कर रहे हैं माउंटेन्स में बाय वाचिंग स्मोक, तो वहाँ पर हमने पहले देखा कि स्मोक जो है हेतु है, माउंटेन्स पक्ष है यानी कि प्लेस है यानी कि साइट है जहाँ पर साध्य प्रेजेंट है। साध्य क्या है? फायर है, माउंटेन में प्रेजेंट है, तो पक्ष क्या हुआ? माउंटेन हुआ। दूसरा है इन्फरिंग एसिडिक नेचर। दूसरा देखते हैं इन्फरिंग एसिडिक नेचर ऑफ लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अभी ब्लू लिटमस पेपर है, समझो ऐसे ब्लू लिटमस पेपर है, उसको जो है हमने क्या किया, समझो ऐसे एक लिक्विड है, और लिक्विड में हमने जो है ब्लू लिटमस पेपर को डाला, तो वो जो है वो ब्लू क्या बन जाता है? वो रेड बन जाता है। लिटमस पेपर ब्लू से रेड बन गया, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो वहाँ पर क्या है, ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट हुआ, तो ये जो है यहाँ पर जो है कॉज है यानी कि हेतु है। इसके वजह से हमने साध्य क्या किया, तो वो जो लिक्विड है वो एसिडिक नेचर है, और यहाँ पर लिक्विड जो है यहाँ पर ये है लिक्विड, या फिर ये जो ग्लास का जार है, इन दोनों को आप जो है पक्ष ले सकते हो इस एग्जांपल में, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर अनुमान भी आपको समझा देता हूँ कि अनुमान अभी नॉर्मली आपको जो है सिर्फ दिख रहा है कि
कुछ लिटमस पेपर जो है ब्लू से समझो रेड हुआ, इतना आपको जो है सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चला। लेकिन आपको जो है अगर आप अनुमान प्रमाण आपने जो है यूज़ किया तो आपको उधर पे पता चलेगा यहाँ पर जो है लिक्विड जो है एसिडिक है। तो ये अनुमान प्रमाण से आपको एक्स्ट्रा चीज़ पता चली है। कलर चेंज आपको सिर्फ जो है प्रत्यक्ष से पता चला, लेकिन एसिडिक नेचर आपको अनुमान से पता चला। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है आपको पता करने हैं, क्योंकि मैं जितने कंसेप्ट इसको पढ़ाने वाला हूँ तो आपको ये 2-4 एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, इन्हीं के बेसिस पे बताने वाला हूँ। तो आपको ये सबसे पहले मैंने बताया अनुमान क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बताए, ये बेसिक कंसेप्ट बताए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आप एक बार बुक पढ़ोगे या फिर ये नोट्स पढ़ोगे तो एग्जांपल को कोरिलेट करना है आपको। फिर बाद में व्याप्ति को आपको डिटेल में पढ़ना है। इनवेरिएबल रिलेशन है, अगर समझो हेतु और साध्य में अगर वो कभी कभी हेतु जो है लेकिन वहाँ पर साध्य कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो व्याप्ति नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर हेतु है, 100% हेतु है और वहाँ पर 100% साध्य है, तो वहाँ पर जो है व्याप्ति है। ऐसे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो अन्वय व्याप्ति बोलते हैं और नेगेटिव है तो व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 में हम और डिटेल में देखने वाले हैं दूसरे कंसेप्ट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।